लोधना क्षेत्र संख्या 10 में एनटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा बीती रात नॉर्थ साउथ तीसरा विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि इसी मुद्दे पर आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम के साथ मजदूरों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद आक्रोशित होकर आउटसोर्सिंग से जुड़े कुछ लोगों ने विभागीय परियोजना के अधिकारियों के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में तीसरा अस्पताल एवं जेलगोड़ा क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को सेंट्रल अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोधना क्षेत्र में कार्यरत बीसीसीएल कर्मियों में आक्रोश फैल गया। कर्मियों ने ठाकुर मोड़ स्थित झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग को जाम कर आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर विभिन्न ट्रेड यूनियन के नेता मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। सभी यूनियन नेताओं ने एक स्वर में ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई तथा परियोजना को तत्काल बंद करने की मांग की। मौके पर कई यूनियन प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस घटना को लेकर देखिए, आज का जो घटना बहुत ही दुखद घटना है। बीसीसीएल का अपना डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन चल रहा था। डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन में कोयला का फेज दिख गया और ये जो फेज चल रहा है उस पर हमारे बीसीसीएल के आला अधिकारी है, उन सबसे वार्ता हुई थी और उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ था एक चरणबद्ध आंदोलन के बाद कि जिसको 10 साल तक बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। ये जिस प्रकार चल रहा है उसी प्रकार चलेगा। लेकिन आज ठेकेदार की मनमानी और बदमाशी के कारण इन्होंने वहाँ पे जाने का जो रास्ता है उसको ही काट दिया, ताकि इनका जो प्रोडक्शन है, इनकी जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो बंद हो जाए और उसको ये लोग एमडीओ में ले लें और एमडीओ में लेके उसका बीसीसीएल का सारा किया हुआ काम का अपना लाभ उठा लें। इसका जब विरोध आज वहाँ के कर्मियों ने किया तो ये अपने गुंडों के साथ वहाँ पे अपने हरवे हथियार के साथ लौ लश्कर के साथ आए और बीसीसीएल के अधिकारियों को उनके ऑफिस में घुस के इन्होंने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसमें कुछ हमारे मजदूर साथी गंभीर रूप से जख्मी और जिसमें कुछ बीसीसीएल के आला अधिकारी भी जख्मी हैं। जो यहाँ पे इंजीनियर्स बैठते हैं उसमें से कुछ नौजवान लड़के हैं जिन्होंने अभी कुछ साल पहले ही ज्वाइन किया था, वो भी जख्मी हैं। तो हमारी बीसीसीएल से यही मांग है कि जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, ये इस कंपनी के ऊपर, इस ठेकेदार के ऊपर, और दूसरी की ये जो प्रोडक्शन चल रहा था हमारा डिपार्टमेंटल, इसके साथ हम बिल्कुल कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जिस प्रकार चल रही थी उसी प्रकार चलते रहेगी। इन दोनों चीज़ों में जब तक आश्वासन नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाने वाले। मामला को लेकर ठाकुर मोड़ का गेट को जाम किया आप लोग। देखिए, आज बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ यहाँ के जो आउटसोर्सिंग ठेकेदार के गुंडे हैं वो जो मारपीट किए हैं। ये लोग अपना कुछ कार्य यहाँ कर रहे थे, तभी अचानक से वो लोग 10 गाड़ी से आए और उनके हथियार लाठी डंडा के साथ आए और इन लोग के साथ मारपीट, इन लोग यहाँ जो महिलाएं थी उनके साथ मारपीट, जिसमें कई लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी सेंट्रल अस्पताल और जो प्राइवेट लोग हैं उनका पीएमसीएच में चल रहा है। उसी को लेके हम संयुक्त मोर्चा के सभी लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। कब क्या मांग क्या आपका? देखिए, हमारा मांग यही है, हम सभी का सहमति से यही हुआ कि जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार हैं उन पे बाईने एफआईआर बीसीसीएल प्रबंधन करे और यहाँ का जो परियोजना है उसको ब्लैक लिस्ट करे। को लेकर ये घटना ये आम बात है, हमेशा से इस तरह का घटनाएं होते रहती हैं। ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन आज तो एकदम हद ही पार हो चुका है, क्योंकि बीसीसीएल के मजदूरों के साथ मारपीट करवाया गया, साथ ही साथ प्रशासन भी साथ में थे और प्रशासन को लेके मारपीट यहाँ किया जाना, इसकी मैं निंदा करती हूँ। और यहाँ के ग्रामीणों का जो जमीन हो, खेतिहर जमीन था, जमीन को ढापते ढापते इन लोग सब खेतिहर जमीन को भी ख़त्म कर दिया है और मनमाने ढंग से ये जो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं, इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलने दिया जाएगा और मजदूरों के हक के लड़ाई के लिए हमेशा मैं खड़ी हूँ और इनके जो भी समस्याएं हैं उनकी जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है तब तक इस तरह से चलते रहेगा आंदोलन। आज रोड पर बैठे हैं, कल उनका घर का भी घेराव करेंगे और उससे भी नहीं होता है तो इस मसला को हम लोग केंद्र तक भी पहुंचाने का काम करेंगे। ये गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। अगर इस तरह से ये करते रहेंगे तो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से जाए।
और मनमानी ढंग तो हद पार कर गया है कि अभी भी हॉस्पिटल में 4-5 व्यक्ति अभी भी वहाँ एडमिट है और अभी तक देखने के लिए कोई नहीं गया है कि क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है। तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, लेकिन अविलंब इन पर कार्रवाई हो और इनको जेल के अंदर होना चाहिए, एफआईआर दर्ज हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। घटना मारपीट की हुई है तो एक बात स्पष्ट बता देते हैं, भले ही बीसीसीएल का प्रोडक्शन आउटसोर्सिंग कंपनी से होता है, लेकिन इतिहास को याद रखना चाहिए कि यही बीसीसीएल को जितने भी बीसीसीएल कर्मी वही लोग पहले कोयला प्रोडक्शन करके देते थे, उनके ही प्रोडक्शन से। और आज भी बीसीसीएल कर्मचारी ही, चाहे वो ब्लास्टिंग मैन हो या कुछ भी हो, तो उनके ही निर्देश पर सारा ये काम होता है। तो आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी जगह पर है, अपना काम करे, अपनी हद में रहे, मजदूर का बाप बनने का प्रयास नहीं करे, नहीं तो बाप बनेगा तो बाप बनने से पहले वो यहाँ से धनबाद छोड़कर अपना बुरिया बिस्तर लपेट के चल जाना होगा। और एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि जिस भी स्तर से मजदूरों का शोषण दोहन हुआ है उसको अब हम लोग ख़त्म करा कर रहेंगे और बंद करेंगे। अब चाहे उसके लिए जितने भी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े वो लड़ी जाएगी। और ये स्पष्ट है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन हमारे गांव के हैं और उनको स्पष्ट रूप से हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले आप हमारे गांव के हैं तो गांव की रिश्तेदारी गांव में ही देखी जाएगी, लेकिन झरिया की जनता के प्रति अगर कोई भी अनर्गल काम आपके द्वारा किया जा रहा है, अति संवेदनशील हरकत किया जा रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि झरिया में आप लोगों को परेशान करेंगे और धनबाद में जाकर आप राजनीति करेंगे, तो ये चीज़ भुला दीजिएगा कि झरिया को उजाड़ के और धनबाद में हम राजनीति आपको करने नहीं देंगे, भी हम बता देते हैं। और आज खुले तौर पर हम इस बात को बोल रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, खुले तौर पर इस बात को बोल रहे हैं। मजदूरों में दहशत पैदा करके, मजदूर परिवार में दहशत पैदा करके, मजदूरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करके, उसकी नौकरी को तबाह करके जो ये साजिश किया गया है आउटसोर्सिंग की बात हो है, प्रशासन को, सरकार को और बीसीसीएल मैनेजमेंट को इस आउटसोर्सिंग कंपनी के ऊपर मुकदमा करना चाहिए। मजदूरों के पीटने का, अधिकारियों के पीटने के बाद आज देख रहे एक अधिकारी नहीं, थोड़ी सी घटना होती थी तो ऑफिसरों का यहाँ ढूंढ होता था। क्या कारण है, क्यों डर है आउटसोर्सिंग कंपनी से? इतना डर तो जो है क्या कहते हैं बीसीसीएल की सीएमडी का नहीं है, जितना डर ये पैदा कर दिए आउटसोर्सिंग कंपनी। तो आखिर हमें किसी लठीत के अंदर आप ले जाना चाहते हैं, कोई आतंकवादी के अंदर ले जाना चाहते हैं इन मजदूरों? ये मूल सब